फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान दें, आज मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की। दीर्घाकार आवर्त सारणी को हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मैं इंग्लिश में इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के सेकंड पार्ट के पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो देखिएगा गौर से। तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल को रॉन्ग, बर्नर और बरी ने प्रस्तुत किया, इसलिए इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल represented by Rong, Burner and Bury. Due to this, it is also known as Bohr periodic table. इस पीरियोडिक टेबल का जो बेस था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। आप देख रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल कॉलम को पीरियड और 18 वर्टिकल कॉलम को इसमें हमने ग्रुप कहा है। अब हम अगर बात करें तो आप देखेंगे कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स थे, इसलिए उसे वेरी शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त कहा गया। दूसरे और तीसरे में 8-8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए उसे शॉर्ट पीरियड या लघु आवर्त कहा गया। चौथे और पांचवें में 18-18 एलिमेंट्स हैं, इसलिए उसे लॉन्ग पीरियड या दीर्घ आवर्त कहा गया। छठे में 32 एलिमेंट हैं, आपको बता दें, तो इसे वेरी लॉन्ग पीरियड कहा गया। और यहां पर आप देखेंगे 7वें में, यहां पर मैं इसको कट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने इसको काटा है। क्यों काटा है बता दूं। 7वें में 32 एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन अभी इनकी खोज चल रही है, इसलिए इसे हम वेरी इनकम्प्लीट, वेरी लॉन्ग पीरियड, अपूर्ण अति दीर्घ आवर्त कहते हैं 7वें को। 7वें को अपूर्ण अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और 7वें को ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। इनकम्प्लीट 7th को 7वें पीरियड में इनकम्प्लीट वेरी लॉन्ग पीरियड। आप देखिए छठे में 32 तक तो आ सकते हैं, उसे वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। आप ये देख रहे हैं 7वें को, ये 7वां है, 7वें को आप गौर से देखिए, ये हमने वेरी लॉन्ग पीरियड इनकम्प्लीट कहा। इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ध्यान से समझिएगा। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं मैं बता दूं। एस ब्लॉक के अंतर्गत उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के ऑर्बिटल में आता है। इसमें 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए, यूपी बोर्ड में बुक लगानी है बायो की, कौन सी बताइए पढ़ने के लिए। हाँ सॉरी, फर्स्ट ए, एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के ऑर्बिटल में आता है। फर्स्ट ए में 2 ग्रुप्स आते हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए।
फर्स्ट ए को क्षार धातु एल्कली मेटल्स और सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब अगर आप एस ब्लॉक के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अगर आप एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, ये वाला 1s 1s 2s ये वाला, तो आप देखेंगे फर्स्ट ए का लास्ट में S1 आएगा यानी NS1। N हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सेकेंड ए के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। गौर से देखिएगा, एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए। फर्स्ट ए को एल्कली मेटल्स कहते हैं यानी क्षार धातुएं कहते हैं, सेकेंड ए को एल्कली अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब अगर आप एसपीडीएफ के फॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो फर्स्ट ए के आउटर मोस्ट सेल में NS1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये देखिए, ये सारे फर्स्ट ए के हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर। और सेकेंड ए के लास्ट में, जो सेकेंड ए के होंगे उनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट ए के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ए के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम अगर बात करें संयोजकता की, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है। फर्स्ट ए ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट ए में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी फर्स्ट ए में आते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल बनाई होगी तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट ए के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी आएंगे फर्स्ट ए में, सब का जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। और सेकेंड ए के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 2 होती है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, वो हाई होती है। आपको बता दें, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर हाइड्रोजन का संकेत H है और हीलियम का He। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर एस ब्लॉक में जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं। और सॉलिड के साथ साथ सभी धातु हैं जिन्हें आप क्षार धातु कहते हो, भाई, जिन्हें आप क्षार धातु कहते हो या एल्कली मेटल्स अंग्रेजी में कहते हो। ये इस ब्लॉक में जितने भी होंगे वो उनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी, अपचायक क्षमता उच्च होती है और क्रियाशीलता अधिक होती है। एस ब्लॉक में जितने भी आते हैं उनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी हाई और रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एस ब्लॉक में जितने भी आते हैं
उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है। यहां देखिए लिखा हुआ है क्षारीय। क्षारीय को अंग्रेजी में बोलते हैं एल्केलाइन। एस ब्लॉक में जितने भी आते हैं दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर एल्केलाइन। इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है यानी आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा, और विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये कम होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की इनकी जो टेंडेंसी होती है वो भी बहुत कम होती है, और उत्प्रेरक का गुण भी इनका बहुत कम होता है। कैटलिस्ट प्रॉपर्टी भी इनकी बहुत लो होती है। यहां पर उत्प्रेरक शब्द आया है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। कैटलिस्ट यहां देखिएगा गौर से, यहां गौर से देखिएगा। कैटलिस्ट, एक मिनट मैं दिखाता हूं आपको। कैटलिस्ट, जिस जगह आपको स्पेलिंग में डाउट हो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। कैटलिस्ट आर दोस केमिकल सब्सटेंस, catalysts are those chemical substance which increases or decreases rate of reaction। तो यहां लिखा हुआ है catalysts are those substance of chemical which increases or decreases rate of reaction, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के अंतर्गत उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के ऑर्बिटल में बढ़ता है। दोज एलिमेंट प्लेस्ड इन पी ब्लॉक हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन पी सबसेल ऑर्बिटल, पी उपकोष के कक्षक में बढ़ता है। इसमें मैं बता दूं आपका थर्ड ए 13वां ग्रुप, फोर्थ ए 14वां ग्रुप, फिफ्थ ए 15वां ग्रुप, सिक्स ए 16वां ग्रुप, सेवेंथ ए 17वां ग्रुप और 18वां ग्रुप, 18वां ग्रुप इसके अंतर्गत आता है, जिसे आप जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये जीरो ग्रुप है, शून्य, जीरो ग्रुप इसके अंतर्गत आता है। ये देखिए इसके कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने हुए हैं। ये मैंने आपको आफ्बा का नियम पढ़ाया है, तो ये आफ्बा के नियम के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्रुप के एलिमेंट्स के। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। इस ब्लॉक के एलिमेंट्स परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनी माने चेंजेबल, वेरिएबल, अलग अलग। जैसे आयरन की देखिए, देखा ना आपने, तो वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो आप यहां देखिए लिखा हुआ है वेरिएबल बैलेंसी ऑफ दिस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी परमाणु त्रिज्या निम्न होती है और भौतिक अवस्थाएं ये ठोस, द्रव, गैस के रूप में मिलते हैं। ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स भी है। इनकी एटॉमिक रेडियाई कम,
इनकी फिजिकल स्टेट आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में मिलेंगे। नेचर, ये मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है। अभी आपने देखा इस ब्लॉक के एलिमेंट्स की निम्न अपचायक क्षमता यानी लो रिड्यूसिंग टेंडेंसी और हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव ये ज्यादा है, उच्च क्रियाशील होते हैं। अब मैं बता दूं इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय मतलब एल्केलाइन, अम्लीय मतलब एसिडिक और उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक। ठीक है। इसके जो कंपाउंड हैं, इस ग्रुप के जो कंपाउंड हैं वो आयनिक कंपाउंड और सह संयोजक कंपाउंड। सह संयोजक कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड इसमें कैसा होगा? आयनिक एंड कोवैलेंट। यानी इस ब्लॉक में जो भी कंपाउंड है वो आयनिक नेचर के होते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं।